नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चा पार्टी यकीन मानो ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि एकलिंगी कौन सा है। तो बच्चों हमने बताया है कि एकलिंगी वे होते हैं जिनमें केवल एक ही लिंग होता है, और द्विलिंगी वे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया उभयलिंगी नहीं है, हमारा एकलिंगी कौन सा है। तो हमने बताया था पपीता जो है एकलिंगी का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरसों हुआ, गुड़हल हुआ, मक्का हुआ, ये सारे के सारे उभयलिंगी पादप के उदाहरण है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके बच्चा पार्टी, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बता दो। दूसरा नंबर सवाल है, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे आप लोग इस 70 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बताओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी बच्चे को पता है यह कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताओ ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं कायांतरण। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखोगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, फोर्थ नंबर सवाल बताओ। फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बताओ बच्चों क्या होगा? मेढक होगा, हिरन होगा, मनुष्य होगा या फिर घोंगा होगा। तो हमें बताया था, क्या बताया था बच्चा पार्टी? ये मेढक जो है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। पांचवा नंबर सवाल है, सभी प्रश्नों के आंसर को जरूर लगाते चलना आप लोग। देखिए ये रहा हमारे सामने, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मकों में पूछा गया। हमने बताया कि युग्मक क्या होता है बच्चों? ये हमारा हैप्लॉइड होता है। जैसे हमारा मेल गैमेट भी हो तो मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, प्लस में हमारा फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, और ये दोनों मिलकर ट्वेन का निर्माण करता है। ये क्या होता है? ये जायगोट का निर्माण करता है, ये भी याद रखिएगा। और हमारा ये जायगोट जो होता है ये हमारा क्या होता है? डिप्लॉइड यानी कि ट्वेन होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ। 6 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बताओ जी, इतना आसान सा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आप लोग छोड़ के आओगे? एक बार चैट सेक्शन में बता दो, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। तो सभी बच्चे को पता है कि सर यीस्ट में होता है, तो 6 का ए लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ। 7 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा फल है जो कूट फल है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा फल है जिसे कूट फल भी कहा जाता है। बताओ कौन सा होगा? तो वो हमारा सेब है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ। 8 नंबर सवाल कर रहा है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका बताना है कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा B4। कौन सा होगा? बॉल हो जाएगा, यानी कि द्वितीय केंद्रक होता है। भाई याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका
कोशिका कौन सी है, तो द्वितीय केंद्रक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 9 नंबर सवाल कर रहा है क्या पराग भित्ति कैसी होती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पराग भित्ति कैसी होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय। बताना है आप लोगों को कि 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये हमारा द्विस्तरीय होता है बच्चा पार्टी। सही जवाब विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 10 नंबर सवाल कर रहा है किसने यह सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि किसने सिद्ध किया है कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। आपको बताना है कौन सा होगा, तो बताएंगे स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों। अगर आप लोग डी को लगा रहे हो तो सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए बच्चों, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं क्लास को, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। ओके जी, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना। वैसे आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं आए, मक्का आए, घास आए, इन सब में क्या होता है, वायु परागण होता है। क्या होता है बच्चों, वायु परागण होता है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को लगा लो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको हर हाल में याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्राय कैसे होते हैं। बताओ एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष जो होते हैं वो प्राय 7 कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, 7 कोशिकीय होते हैं। 12 का राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर डी होगा। डी लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखो निम्नलिखित में कौन सा है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। बताएंगे सभी बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा है जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। वो हमारा होता है कॉर्पस ल्यूटियम होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, कॉर्पस ल्यूटियम होता है। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पित्त पिंड जिसका हिंदी होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो कॉर्पस ल्यूटियम इंग्लिश में दिया गया है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। बताओ कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। गेस्टुला, मोरुला, ब्लास्टोमियर या फिर ब्लास्टुला, क्या कहलाता है बच्चा पार्टी लगाओ, तो वो हमारा मोरुला कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 15 नंबर सवाल है सर्टोली कोशिकाएं सहायक होता है किसके निर्माण में। बताओ सर्टोली कोशिकाएं सहायक होता है शुक्राणुओं के परिपक्वन में। किसमें बच्चा पार्टी, शुक्राणुओं के परिपक्वन में। सही जवाब विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्लास हमने पहले भी कर चुका है, ये रिवीजन के तौर पर क्लास लाया गया है ताकि आप लोग पिछले क्वेश्चन को भूलते ना चले जाओ भाई। ऐसे ही रिवीजन कराते चलेंगे जिससे कि आपके सामने अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो छोड़ के नहीं आओगे। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जिबरेलिन क्या होता है। जिबरेलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है बच्चों, हार्मोन होगा। 16 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 17 नंबर सवाल कह रहा है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है वो क्या होती है। बताओ 17 नंबर सवाल का जवाब तो वो होता है 50 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे 45 से 50 के बीच होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है 18 नंबर सवाल, बताओ 18 नंबर सवाल है जननांग मशक किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। एसटीडी का अर्थ क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है बच्चों। बताओ जननांग मशक किनके द्वारा फैलने वाला ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बताना है आप लोगों को, तो यह फैलता है पेपिलोमा विषाणु के कारण। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 19 नंबर सवाल है मादा में मुख्य गर्भ निरोध जो है ये किसे रोकती है। बताओ मादा में मुख्य गर्भ निरोध जो है ये किसे रोकती है। बताना है आप लोगों को, तो यह रोकती है अंडोत्सर्ग को। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल है, सभी बच्चे लगाते चलना भाई, आंसर को जरूर लगाते चलना, ईमानदारी के साथ आंसर को लगाते चलना। चलिए 20 नंबर सवाल कर रहा है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था। वो हमारा कृषि हो जाएगा। क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, लगाओ 21 नंबर सवाल है मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है। बताओ लॉग है, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी ये लॉग यानी कि सुनिश्चित भी नहीं है मानव की जनसंख्या, रुका हुआ भी नहीं है, और एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्स स्क्वायर की स्पीड से भी ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका कोई
कोई भी पता नहीं लगा सकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, इसीलिए मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 22 नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ 22 नंबर सवाल है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। अब बताओ जी, इतना आसान सा सवाल पूछा गया, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो आप लगाओगे सर 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने। बताओ 23 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी लगा दो, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। बताओ पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं बच्चों, युग्मकों की शुद्धता का नियम। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो मेंडल का दूसरा नियम है, ये बताना है आप लोगों को। कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने 25 नंबर सवाल है। बताओ डाउन सिंड्रोम है, एक डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है। बताओ ये एक प्रकार का कौन सा होता है, गुणसूत्रीय व्याधि होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ये मेंडेलियन व्याधि क्या होता है, ये हीमोफीलिया के कारण होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 26 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 26 नंबर सवाल है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है। मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होगा बच्चा पार्टी। 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर पूछे ओ वर्ग में क्या होता है तो क्या लगाओगे आप लोग, इसका एक बार चैट सेक्शन में आंसर लगा के बताना। मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल कह रहा है मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे बच्चा पार्टी यहाँ दो प्रश्न बनता है, अगर स्त्री में पूछे तो क्या लगाओगे, स्त्री में अगर पूछे बच्चा पार्टी तो वो हमारा क्या होता है 44 + XX होता है। ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, ये स्त्री के लिए होता है, लेकिन हमारा पुरुष के लिए पूछा गया, इसीलिए 44 + XY लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए 28 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 28 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यूरेसिल किससे संबंधित है, आरएनए से, डीएनए से, ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरेसिल संबंधित होता है आरएनए से। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 29 नंबर सवाल है, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं। देखो अगर पूछे अनुवांशिक कूट में कूट कितने होते हैं तो 64 होते हैं, लेकिन अगर शब्द पूछे तो 3 होते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। अगर पूछे अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं तो 64 को लगा के आना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ 30 नंबर सवाल है, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन जो है पाए जाते हैं किस पे पाए जाते हैं। बताओ प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं टीआरएनए पर। किस पर बच्चा पार्टी, टीआरएनए पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न भी आ चुका है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। बताओ डीएनए जो है इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों, क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज का होता है। राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। वैसे भी आप सभी का बहुत ही डिमांड रहता है, अक्सर बायोलॉजी का क्लास इधर बहुत कम हो रहा है, लेकिन बच्चा पार्टी घबराना नहीं है। मुझे भी पता है कि इधर कम हुआ है, कुछ कारण होता है इसलिए कम हो जाता है, नहीं तो बच्चा पार्टी हम शौक से क्लास ऐसा बंद नहीं करते। ओके बच्चों, इसलिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है, तो सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके वैसे अभी तक देखो बच्चा पार्टी हमने कुछ नहीं मांगा अभी तक आप लोगों से, बस क्या मांगते हैं कि क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल फ्री तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, बस यही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि करेक्ट आंसर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल हमारे सामने है।
बताओ। 33 नंबर सवाल कर सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन है? बताओ सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? तो आप लगाओगे सर ये फोरेंसिक साइंस का होता है, यानी कि फोरेंसिक विज्ञान का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका हिंदी विधि विज्ञान होता है। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है? बताओ समकार्य संरचनाएं जो है किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो सभी बच्चे को हमने बता दिया है कि ये अभिसारी विकास के स्वरूप होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है 35 नंबर सवाल, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है? ये पहले भी हमने पढ़ा चुका है और अभी भी बता दे रहा हूं कि ये 900 सीसी होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल कर रहा है। 36 नंबर सवाल है, प्रथम स्तनपायी जो है किस युग में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देगा ये त्रिएसिक में, यानी कि ट्राइएसिक हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 का बी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल कर ट्रिटिकम स्टीबम क्या होता है? ये ट्रिटिकम स्टीबम जो है ये एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है, जिसमें कि 42 गुणसूत्र होते हैं। ये पहले भी हमने बता चुका है और ये बताना है कि क्या होता है। ये हेक्साप्लॉइड है, यानी कि गेहूं होता है, ये हेक्साप्लॉइड होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ परीक्षा में। चलिए अगला नंबर सवाल 38 नंबर सवाल है, बताओ 38 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है? बताओ इनमें कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है? ये बताना है आप लोगों को। तो वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। D4 क्या लगाओगे? डॉग हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जीन कहलाता है वो हमारा प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी होगा भाई, प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है 40 नंबर सवाल। देखो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव को कर लिया बच्चा पार्टी, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, ये तो गलत बात है। देखो सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, किसका ये बताओ आप लोग? ये जो होता है ये फोरेंसिक विज्ञान का होता है, जिसे अभी हमने बताया विधि विज्ञान का। सही जवाब क्या होगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 41 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 41 नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? बताओ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया? बताओ 41 नंबर सवाल का जवाब तो ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखिए 42 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 42 नंबर सवाल है आपके सामने, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है कि किसके द्वारा बतलाया गया? बताओ जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा बतलाया गया है? तो यह बताया गया है ओपेरिन एवं हॉल्डन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, कई बार आया हुआ प्रश्न है इसलिए जरूर याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 43 नंबर सवाल है, क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है? ये भी आया हुआ प्रश्न है कि क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है? स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, या फिर संकरण का? किसका होता है बच्चा पार्टी? लगा दो 43 नंबर सवाल का जवाब यह होता है परपरागन का। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए 44 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? बताओ निम्नलिखित में कौन है जिसकी प्रचुरता जो है कोलेस्ट्रम में होती है? 44 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ तो वो हमारा होता है आईजीए होता है। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, याद रखिएगा। आईजीए का अर्थ क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ए होता है। ओके याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल है, बूंद संक्रमण क्या होता है? बूंद संक्रमण जो होता है ये निमोनिया होता है। क्या होता है बच्चों? निमोनिया है। सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए फिर 46 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 46 नंबर सवाल है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? फाइलेरिया रोग जो है ये किसके कारण होता है? बताओ आप लोग 46 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी?
पार्टी, ये होता है किसके द्वारा? मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ इनमें कौन सी बीमारी है जो प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो प्रत्युर्जक के द्वारा उत्पन्न होती है बच्चा पार्टी? तो वो जो हमारा बीमारी है वो है हेजवर। सही जवाब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? देखो वायरस का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो वायरोलॉजी में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर सवाल है, क्षय रोग का संक्रमण जो है मुख्यतः किसके कारण किसके द्वारा होता है? बताओ क्षय रोग का संक्रमण जो होता है ये किसके द्वारा होता है बच्चा पार्टी? बताना है आप सभी को। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग। 49 नंबर सवाल का जवाब ये हवा के द्वारा होता है। 49 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 50 नंबर सवाल है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वो यकृत होता है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50 हो चुका है। 51 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? बताओ प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य जो है ये क्या है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, मध्यस्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दो 51 नंबर सवाल का जवाब। तो ये प्राथमिक पोषक होता है। सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल कर रहा है, विश्व एड्स दिवस कब होता है? विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हमारा 1 दिसंबर को। 52 नंबर सवाल का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा हमारे सामने 53 नंबर सवाल, कुक्कुट चेचक का कारण क्या होता है? बताओ कुक्कुट चेचक का जो कारण होता है वो क्या होगा? वो विषाणु होता है। ये विषाणुओं के कारण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा कई बार पूछा गया ये प्रश्न। चलिए अगला नंबर सवाल है 54 नंबर सवाल, बताओ 54 नंबर सवाल है, ताइचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है? बताओ ताइचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है? धान की है, गेहूं की है, मक्का की है या फिर ईख की है? बताओ 54 नंबर सवाल का जवाब ये है धान की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद्य। क्या होता है बच्चा पार्टी? जैविक खाद्य होता है। 55 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों पार्टियों। अगला नंबर सवाल है 56 नंबर सवाल, निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में सबसे अत्यधिक है? तो वो हमारा हो जाता है आम, जो कि करेक्ट आंसर डी में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल कर रहा है, क्या सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में जो प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिब्रोइन। क्या होता है? फिब्रोइन। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है? बताओ दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो वो होता है हमारा विटामिन B12। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? विटामिन B12 होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर विटामिन B12 का केमिकल नेम की बात करें वो हमारा साइनोकोबाल्मिन होता है, ये भी आपको याद रखना। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर सवाल है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलना है बच्चा पार्टी, उसमें से कौन सा एंजाइम का यूज होता है? बताओ। तो वो हमारा जो एंजाइम होता है वो है जाइमेज। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, याद रखना। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 60 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ 60 नंबर सवाल है, मेमोरी कोशिका का निर्माण जो है ये किन से होता है? मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है बच्चा पार्टी? लिम्फोसाइट से होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लेकिन बच्चा पार्टी याद रखिएगा ये लिम्फोसाइट जो है एक हमारा टी लिम्फोसाइट होता है और दूसरा हमारा बी लिम्फोसाइट होता है, और दोनों का जो ये होता है निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी आया हुआ है कि टी लिम्फोसाइट का कहां उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में, याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, बताओ 61 नंबर सवाल कह रहा है, क्या मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चा पार्टी? बताओ। वो करते हैं नील हरित बैक्टीरिया का। सही जवाब क्या होगा? विकल्प नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन
मीथेन का उत्सर्जन करने वाला कौन सा होता है? धान का खेत होता है, पशु होता है, दीमक होता है, ये सब हो जाता है। सही जवाब विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 62 का डी लगा रहे हो बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए 63 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 63 नंबर सवाल है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? बताओ प्रतिबंध एंजाइम की जो खोज है ये किया गया था स्मिथ एवं नाथन जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 63 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल 64 नंबर सवाल कर है क्या, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? बताओ पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन जो है इनमें से कौन सा होता है? तो वो हमारा इंसुलिन है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? डी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ 65 नंबर सवाल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? ये तो हमने कई बार बता चुका है कि ये तंबाकू हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? समस्यात्मक कहने का अर्थ होता है जिसे हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, उसका नाम है जलकुंभी। क्या है बच्चा पार्टी? जो कि 65,000 से अधिक पौधे सिर्फ 8 महीने में उत्पन्न कर देते हैं बच्चा पार्टी, याद रखोगे। समस्यात्मक कहने का अर्थ होता है भाई आतंक भी कह सकते हो, इसे बंगाल का आतंक भी कहा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखोगे। जैसे देखते हैं वो पानी में, जिसे हम अपनी भाषा में लोक सब भी बोल देते हैं उसको, पानी में जो ज्यादातर अगर ज्यादातर जिधर पानी होता है वो उधर हो जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 67 नंबर सवाल कह रहा है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं ये आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप बताओगे सर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चा पार्टी? विश्व जनसंख्या दिवस को। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये जो है तंबाकू निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये भी मैं बता दे रहा हूं, ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चा पार्टी? 1 मार्च को मनाया जाता है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस ये तो सबको पता होगा सर, ये 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सबको याद है। और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये भी याद रखिएगा, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी याद रख लो, कहीं ये सब अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़ के ना आ जाना। चलो अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 68 नंबर सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, कैसा होता है? तो ये एक दिशीय होता है। जैसे हम ले एग्जांपल के लिए, जैसे हम पौधे लिख रहे, क्या लिख रहे बच्चा पार्टी? पौधे में अगर बताओ पौधे को क्या खा जाता है? पौधे को हमारा कृमि खा जाता है, यहाँ पे कृमि भी लिख लो। उसके बाद कृमि को भी कुछ खाता होगा जिसका नाम क्या होता है? चिड़िया लिख लो। चिड़िया हमारा क्या होता है? ये पौधे को खा जाता है, कृमि को खा जाता है। उसके बाद चिड़िया को भी कोई खाता होगा जिसका नाम क्या है? बिल्ली खा जाती है। बिल्ली हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा। देखो एक दिशीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 69 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा है जो आहार श्रृंखला का सही क्रम होता है? बताओ घास को गेहूं, ये तो गलत आंसर है भाई। घास को बकरी, हाँ घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बकरी को गाय थोड़ी ना खाते हैं भाई, गलत हो जाएगा। घास को मछली, ये सब गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग बी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो। चलिए अगला नंबर सवाल है और आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल होगा। 70 नंबर सवाल है, बताओ द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन सा है? द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित होता है शाकाहारी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी हमारा क्लास जो है कंप्लीट हुआ आज का। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे होता है, तो जुड़ जाइएगा। ओके बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करना। जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को लाइक करके जाना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके बच्चों, एग्जाम तक के लिए जुड़ ना जाओ भाई, उसके बाद देखते हैं एग्जाम हॉल में आप रहोगे और आपके सामने वो पेपर रहेगा जिसे आप लोग तोड़ फोड़ करके आओगे। इसलिए खूब मेहनत करना है, जितना भी प्रश्न कराते जा रहा हूं उसको याद करते चलना बच्चा पार्टी। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा।